कनेक्ट करने का तरीका, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल को ऑफ करेंगे। देखिए पहला पॉइंट, मोबाइल को ऑफ करना है, ठीक है। मोबाइल को ऑफ करना है, वॉल्यूम माइनस मोबाइल को ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद वॉल्यूम माइनस, होम की और पावर, तीनों बटन को एक साथ दबाना है। वॉल्यूम माइनस, पावर और होम की। जिन मॉडल में 20 वाली बटन दी गई है उसको होम की कहते हैं, और जिनमें नहीं दी गई उनका भी तरीका भी हम बता रहे हैं। वॉल्यूम माइनस पावर वाली बटन, वॉल्यूम माइनस पावर वाली बटन और बीच वाली होम की, जो बीच में होती है सैमसंग के मोबाइल में। तीनों बटन को एक साथ दबाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मोबाइल की स्क्रीन पर वार्निंग का मैसेज आएगा। क्या आएगा? वार्निंग का मैसेज आएगा। तब हमें वॉल्यूम अप वाली बटन दबानी है, तो आपका फोन चला जाएगा किसमें? डाउनलोडिंग मोड पे। मोबाइल की स्क्रीन पे जब वार्निंग का मैसेज आए तब वॉल्यूम अप वाली बटन दबानी है। सैमसंग, और इस चीज को हम पहले भी शायद बता चुके हैं कि डाउनलोड मोड कैसे ओपन करना है। हाँ देखिए, ये मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे आपके सेट कर दिया है। देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले ही हमने यहाँ पे आपको बताया। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है कि जब आप बटन दबाओगे तो ये वार्निंग का मैसेज आएगा। वॉल्यूम माइनस पावर वाली बटन और बीच वाली होम की वाली बटन दबाओगे तो ये वाली स्क्रीन आएगी, वार्निंग। और यहाँ पे लिखा वॉल्यूम अप टू कंटिन्यू। जब आप वॉल्यूम अप कर देंगे तो आपके फ़ोन में डाउनलोडिंग मोड ऐसा दिखाई देगा। जब ऐसा दिखाएगा तो आप समझ जाएंगे कि अब आपका फ़ोन किस में गया? डाउनलोड मोड पे गया। तभी आप फ़ोन को फ्लैश कर सकते हो। ये ज़रूरी है, नहीं तो खूब डाटा केबल से लगाओ, काम नहीं होने वाला है। तो सैमसंग किसी के पास मोबाइल हो तो डाउनलोड करके देख सकता है कैसे जो है मोबाइल पे लाना है। नेक्स्ट तरीका, जिनमें जो है बटन नहीं है, होम वाली, जिनमें बीच वाली बटन नहीं है, उनमें कैसे लाएंगे? ठीक है, आते ना जो नए मॉडल हैं उनमें क्या है कि अब बीच वाली बटन नहीं आ रही हैं, होम की जिसे कहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? मोबाइल को ऑफ करना है, मोबाइल को ऑफ करना है और वॉल्यूम माइनस और पावर वाली बटन को एक साथ दबाना है। मोबाइल को ऑफ करना है, ठीक है। ऑफ कर दिया मोबाइल को, मोबाइल को ऑफ करना है, ऑफ कर दिया। वॉल्यूम माइनस और पावर वाली बटन एक साथ दबाएंगे। वॉल्यूम माइनस और पावर वाली बटन को एक साथ दबाएंगे, ठीक है। और जब वार्निंग का मैसेज आएगा फिर इसके बाद वॉल्यूम अप वाली बटन दबा देंगे। क्या दबा देंगे? वॉल्यूम अप वाली बटन। तो आपका फ़ोन डाउनलोडिंग मोड पे चला जाएगा। एक ये तरीका हो गया। अब यार कुछ फ़ोन ऐसे भी आते हैं जिनकी बटन खराब होती है। आते हैं कि नहीं आते हैं? यस और नो? आते हैं नहीं आते? आते हैं कि नहीं आते? जिनकी बटन खराब होती है और उनमें सॉफ्टवेयर करना होता है। अनुज बताओ, आते नहीं आते? ऑनलाइन बताओ। ऐसे आप लोगों के पास फ़ोन आते हैं जिनके वॉल्यूम वाले बटन खराब होते हैं। अब उसमें अगर अब तुम्हारे पास आज ही आ गया, क्या बात है। अच्छा, अब मान लीजिए किसी फ़ोन के अंदर पैटर्न लॉक लगा है, ठीक है, FRP लॉक लगा है और उसकी वॉल्यूम वाली बटनें काम नहीं कर रही हैं, तो फ़ोन आपका डाउनलोडिंग मोड पे जाएगा नहीं, तो अनलॉकिंग या फ्लैशिंग होएगी नहीं। तो लॉक क्या फ़ोन बनेगा? नहीं बनेगा भाई। तो पहले आपको पहले वॉल्यूम वाली बटन सही करना पड़ेगा, तब आप उसको अनलॉक कर सकते हो फ़ोन को। तो उसके लिए एक तरीका और हमारे पास, ठीक है। क्या करोगे? सैमसंग बूट की, देखिए सैमसंग बूट की का
उपयोग या इस्तेमाल कर सकते हैं डाउनलोडिंग मोड में लाने के लिए। सैमसंग बूट की हम आपको स्क्रीन पे आपको दिखा भी देंगे अभी, सैमसंग बूट की। बूट जिग लिखी है, जिग, बूट जिग। हाँ, बूट की को छोड़ दीजिए, बूट जिग लिख लीजिए। ये लाल वाली है, बस इतनी बड़ी आती है ये, ठीक है। ये क्या करो तो मोबाइल को ऑन कंडीशन में लगा दो ऐसे पीछे ये, ठीक है, पीछे लगा दो तो वो 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका फ़ोन ऑटोमेटिक डाउनलोड मोड पे चला जाएगा। ये जैक निकाल दो, डाटा केबल लगा दो। ये बूट जिग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बूट जिग। और मार्केट में 100 से लेके 150 रुपये, यानी कि 100 से लेके 150 रुपीज़ की आपको मिल जाएगी। हैं, कोई दिक्कत नहीं, मत लीजिए, फिर आप वैसे कर लीजिए, वॉल्यूम बटन वाली, वॉल्यूम बटन बना लीजिए, ठीक है। नीचे बैठो, ऐसे बैठो, ठीक। आई बात समझ में नहीं आई, इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट और लिखिए, एक और तरीका है अगर आप ये नहीं यूज करना चाहते हो, मिरेकल क्रैक या मिरेकल सॉफ्टवेयर से भी आप फोन को डाउनलोडिंग मोड में ला सकते हो, ठीक है। अभी जब ये फ्लैशिंग बता देंगे तो उस पर हम बता देंगे कि अगर आप फोन को नॉर्मली मोड पे कनेक्ट कराओगे, वहां पे ऑप्शन आएगा कि इसको डाउनलोड मोड में ले जाना है या रिकवरी मोड में ले जाना है, तो डाउनलोड करके स्टार्ट वाली बटन दबा दोगे तो ऑटोमेटिक वो आपका फोन डाउनलोडिंग मोड पे चला जाएगा। मिरेकल टूल से, मिरेकल टूल से आप फ़ोन को ला सकते हो डाउनलोडिंग मोड में, नॉर्मल मोड से आप डाउनलोडिंग मोड में। तो मैंने 4 तरीके मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। ये 4 तरीके में आप फॉलो करेंगे, आपका काम हो जाएगा। सर ऑल इन वन बूट की नहीं होती सर? आती है, ऑल इन वन आती है, कई तरह की आती हैं, ठीक। मल्टी बूट केबल के नाम से हम लोग जानते हैं, कई तरह की आती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनका कुछ सिस्टम दिया गया है, उनको हम थोड़ा समझ लेते हैं। फाइल के बारे में, फाइल के बारे में जो है कुछ चीज़ें दी गई हैं। सैमसंग फ्लैश फाइल। अब इसका सिस्टम क्या है कि ये अलग अलग मॉडल पे अलग अलग सिस्टम के हिसाब से जो है निकलती हैं। तो कभी जो फाइल होगी जाके, कभी वो आपके पास सिंगल फाइल होगी, सिंगल फाइल, और 2 नंबर पे आएगी आपकी 4 फाइल। 2 तरह की इसकी फाइलें होंगी जाके, या तो 4 फाइल में होंगी या फिर वो सिंगल फाइल होगी। जब हम किसी मोबाइल की फ्लैश फाइल गूगल से डाउनलोड करेंगे, या तो वो 4 फाइल में आपको मिलेगी या फिर वो 1 फाइल में मिलेगी। अगर वो सिंगल फाइल होगी तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, AP या PDA फाइल। और अगर 4 फाइल में है तो ये पहली फाइल होगी BL, CP, नहीं BL, AP, एक सेकेंड, AP, फिर इसका CP, और जो लास्ट वाली फाइल होगी CSC, या फिर इसको कह सकते हैं होम CSC। ये फाइलें आपको मिलेंगी जब आप फाइल को डाउनलोड करोगे। या तो आपकी सिंगल फाइल होगी या फिर वो एक ही फाइल होगी, फ्लैश फाइल। तो अभी हमने एक फाइल डाउनलोड की है, नहीं ये फाइलें हैं, डाउनलोड करोगे। एक्सटेंशन समझो कि मतलब ही एक्सटेंशन होता है TOR MD5, लिख लीजिए इसका एक्सटेंशन, TOR MD5 एक्सटेंशन होता है। सैमसंग मोबाइल की फ्लैश फाइल का फॉर्मेट या एक्सटेंशन .TOR या .MD5 होता है।